Hello students, welcome to the English class of 12th standard. लास्ट वीडियो में हमने आंट्स के टाइप के बारे में पढ़ा था कि किस तरह की आंट्स होती हैं। आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं आगे और बाकी का जो लेसन है वो आज के वीडियो में हम समझेंगे। Then there are ants that domesticate cows and milk them. जो अगला बताया है कि कुछ आंट्स ऐसी होती हैं जो काउस को डोमेस्टिकेट करती हैं। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालना, तो वो गायों को पालती हैं और फिर उनको दूहती हैं, उनका दूध निकालती हैं। What we have called cow are a kind of green fly. जिनको हम गायें कह रहे हैं कि वो गायों को पालती हैं, तो जिनको हम गाय कह रहे हैं वो एक प्रकार की ग्रीन फ्लाई, मतलब आपको उसमें पिक्चर में भी दिखाई दे रही होगी कि ग्रीन फ्लाई होती है एक प्रकार की, वो उनको पालती हैं। These are found on rose leaves and on the leaves of beans. ये रोज़ लीव्स पर और बीन्स की लीव्स पर ये ग्रीन फ्लाई पाई जाती हैं। दे गिव आउट अ स्वीट हनी लाइक लिक्विड विच द आंट्स relish a lot. ये ग्रीन फ्लाई जो हैं वो एक प्रकार का हनी जैसा लिक्विड तरल पदार्थ जो है वो छोड़ती हैं या देती हैं, जिनको एंट्स खाकर या उसका वो रस पीकर, हनी जैसा मतलब मीठा वो तरल पदार्थ पीकर बहुत ही एंजॉय करती हैं और उनको वो बहुत पसंद आता है। सो द एंट्स टेक दीज ग्रीन फ्लाइज टू देयर नेस्ट एंड कीप देम देयर. इसीलिए एंट्स जो हैं उन ग्रीन फ्लाइज को अपने बिल तक ले जाती हैं और उन्हें वहीं पर रखती हैं। दे फीड देम, प्रोटेक्ट देम एंड देयर फ्रॉम देयर एनिमीज. चींटियाँ जो हैं वो उनको अपने बिल तक ले जाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। किससे? उनके एनिमीज से, मतलब ग्रीन फ्लाई के जो दुश्मन होते हैं उनसे चींटियाँ उन ग्रीन फ्लाई की रक्षा करती हैं। एंड दे मिल्क दैम, और उसके बाद वो उनका वो जो स्वीट हनी जैसा लिक्विड होता है वो निकालती हैं। प्रेसिंग देयर साइड्स जेंटली एंड मेकिंग दैम गिव आउट देयर हनी. वो साइड से ग्रीन फ्लाई को, उनकी बॉडी को साइड से प्रेस करती हैं माना थोड़ा सा दबाती हैं, जिसकी वजह से वो उस हनी जैसे लिक्विड को छोड़ती हैं और उस फिर रस को वो चाट कर खाकर एंजॉय करती हैं चींटियाँ. एंड्स वी आर टोल्ड प्ले गेम्स, नर्स देयर सिक एंड बरी देयर डेड. ऐसा हमें बताया गया है, ऐसा हमें जानकारी मिली है कि चींटियाँ गेम्स भी खेलती हैं और उनमें से अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी देखभाल भी करती हैं। अगर उनमें से कोई मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को ले जाकर ज़मीन में गाड़ती भी हैं। दे सी दैट ईच वन इन द नेस्ट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क. वो ये भी देखती हैं कि बिल में रहने वाली जो चींटियाँ हैं वो सब की सब अपने हिस्से का काम करती हैं. एंड दैट नो वन इज़ अलाउड टू बी इंडोलेंट, और उनमें से किसी को भी आलसी बने रहने नहीं दिया जाता. इंडोलेंट का मतलब होता है लेज़ी, तो किसी को भी लेज़ी बने नहीं रहने देती हैं वो, और सबसे काम करवाती हैं, सब खुद करती हैं, ये उनमें सेंस होता है. All this suggests that ants have a highly developed social sense and perhaps some system of government. इसका मतलब ये है, इन बातों से हमें ये भी पता चलता है कि एंट्स में बहुत ही ज़्यादा सामाजिक समझ विकसित होती है और उनमें आपस में जब मिल के काम करती हैं तो उनमें शासन की शक्ति भी होती है. मतलब उनकी कोई लीडर होती है जो शासन करती है, दूसरों से काम करवाती है, देखती है, उनकी देखरेख करती है. मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनमें सामाजिक समझ माना जैसे मनुष्य समाज में रहता है तो उसमें सामाजिक समझ होती है कुछ भी कार्य करने की, कि जैसे हम पड़ोस में रह रहे हैं तो हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पड़ोस वालों को तकलीफ़ हो, या कुछ ऐसा कुछ हमसे काम न हो जो समाज को मान्य
न हो, तो जो समझ इंसानों में होती है वैसी ही समझ उन चींटियों में भी देखी गई है। देयर आर एंड्स दैट कीप अदर एंड्स एज स्लेव्स। कुछ चींटियाँ ऐसी भी होती हैं जो दूसरी चींटियों को गुलाम बनाकर रखती हैं। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। वन सच टाइप इज़ अ पावरफुल रेड आंट विच इज़ फाउंड इन यूरोप। ऐसी ही एक शक्तिशाली प्रकार की लाल चींटियाँ होती हैं जो कि यूरोप में पाई जाती हैं। देयर स्लेव्स आर टेकन फ्रॉम अ टाइप ऑफ ब्लैक आंट विच इज़ स्मॉलर इन साइज। उनके जो गुलाम होते हैं वो एक प्रकार की काली चींटियाँ होती हैं जो कि उनसे साइज में छोटी होती हैं। कंपैरिजन किए तो देखो ये एडजेक्टिव है स्मॉल, उसकी कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर। किससे स्मॉलर? उन रेड आंट से स्मॉलर है ब्लैक आंट्स, और वो रेड आंट्स उन ब्लैक आंट्स को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं। When the red ants want slaves, जब रेड आंट्स को स्लेव्स की ज़रूरत होती है, गुलाम की ज़रूरत होती है, they ambush the nest of the black ants and abduct some of their eggs। जब उनको ब्लैक आंट्स की ज़रूरत होती है, स्लेव्स की ज़रूरत होती है, तो वो अचानक से आक्रमण करती हैं। किस पर? ब्लैक आंट्स के नेस्ट पर, उनके बिल पर, और वहाँ से उनके कुछ अंडों का अपहरण करती हैं। मतलब वहाँ से उठाकर ले जाती हैं अपने बिल तक काली चींटियों के अंडों को। When these eggs hatch in the red ants nest, और जब उनको रेड आंट्स के नेस्ट में सेया जाता है उन अंडों को, the black ants which come out are treated as slaves। और उन अंडों में से जो ब्लैक आंट्स बनती हैं उनको गुलाम के तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया जाता है। फ्रॉम देयर बर्थ दे आर टॉट टू ओबे। वो जन्म से ही उनको सिखाया जाता है कि उनका काम है क्या? आज्ञा का पालन करना। गुलाम हमेशा अपने मालिक की आज्ञा का क्या करता है? पालन। तो इन काली चींटियों को भी सिखाया जाता है कि उनको अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना है। दे आर कंपेल्ड टू ड्रेजरी। दे हैव इवन टू कैरी अबाउट देयर मास्टर्स ऑन देयर बैक्स। हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन। उनको मजबूर किया जाता है हार्ड वर्क करने के लिए। किसको? स्लेव्स को, काली चींटियों को। और दे हैव इवन टू कैरी, और यहाँ तक कि उनसे इतनी मेहनत करवाई जाती है, उनसे इतना हार्ड वर्क करवाया जाता है कि उनको अपने मालिक को अपनी पीठ पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो ये कितनी आश्चर्यजनक बात है, सरप्राइजिंगली ह्यूमन। और इंसान जैसी, इंसानों में भी गुलाम से मेहनत करवाई जाती है, गुलाम को आज्ञा का पालन करवाया जाता है, तो वैसा ही उन चींटियों में भी देखने को मिलता है। अब आता है अगले प्रकार की, द मोस्ट फेरोशियस काइंड ऑफ आंट्स आर द ड्राइवर आंट्स ऑफ अफ्रीका। बहुत ही हिंसक प्रकार की, जंगली, क्रूर जिनको हम कह सकते हैं, ऐसी आंट्स एक होती हैं जिनको हम ड्राइवर एंट्स के नाम से जानते हैं और जो अफ्रीका में पाई जाती हैं। दे हैव नो फिक्स्ड होम बट आर ऑलवेज ऑन द मूव। उनका कोई फिक्स स्थायी घर नहीं होता और वो हमेशा चलती रहती हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाइन बना बना के वो चलती रहती हैं। दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड। उनकी एक खास विशेषता होती है कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो पूरी तरह से अंधी होती हैं। बट दे मार्च इन लॉन्ग लाइन्स। लेकिन वो जब चलती हैं तो लंबी लंबी लाइन्स बनाकर चलती हैं, मैनी मिलियंस अलॉन्ग, एंड दे डेवर एनी एनिमल दैट हैपन्स टू बी इन देयर पाथ। और जब वो चलती है लंबी लंबी लाइन्स बनाकर तो हज़ारों की तादाद में होती हैं, और उनके रास्ते में चलते समय कोई भी अगर जानवर आ जाए तो उसे वो बहुत ही लालच के साथ क्या करती हैं? खा जाती हैं, सब मिलकर खा जाती हैं। एनी एनिमल दैट हैपन्स टू बी इन देयर पाथ, अर्थात उनके रास्ते में अगर कोई भी जानवर अवरोध बने या उनके बीच में आए तो उसको वो खा जाती हैं। इवन लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स लिव इन फियर ऑफ देम। यहाँ तक कि बड़े बड़े टाइगर्स और एलिफेंट्स वो भी उनसे डर कर रहते हैं।
Often, if a python unable to move after swallowing his dinner happens to be in the path of the marching lines, then these creatures eat both the python and the animal in its stomach. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई अजगर सांप अपना खाना खाने के बाद, स्वैलो का मतलब निगलना, किसी जानवर को उसने निगल लिया है तो उसका शरीर कैसा होगा, भारी हो जाएगा, और शरीर भारी होने की वजह से वो आलसी हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो अजगर सांप जब उनके कभी रास्ते में उनको मिल जाए तो वो उसे भी खा जाती हैं और साथ में उसके पेट में निगले हुए जो जानवर है बड़ा सा, उसे भी खा जाती है। उसके पेट में जो कोई भी जानवर गया, देखो एनिमल इन इट्स स्टमक, उसे भी वो खा जाती हैं। द विलेजर्स ऑफ अफ्रीका टेल स्टोरीज अबाउट बेबीज हु हैव बीन ईटन बाय आंट्स एंड दीज स्टोरीज मे वेल बी ट्रू। ये इन अफ्रीका में वहाँ के विलेजर्स के द्वारा ऐसी भी कहानियाँ बताई जाती हैं कि इन आंट्स के द्वारा उनके गांव वालों के घरों में बेबीज़ को भी ये चींटियाँ खा जाती हैं। बेबीज़ को भी मतलब छोटे बच्चे जो सोए रहते हों, जिनको अपनी रक्षा जो बच्चे नहीं कर सकते, उनको आके चिपक जाएंगी, काट लेंगी, ऐसा भी होता है। हो सकता है ये स्टोरी सही हो। When an army of the driver ants enters a house, जब ड्राइवर आंट्स की पूरी सेना अगर किसी घर में घुस जाती है, द पीपल फ्ली इनटू द फॉरेस्ट, तो वहाँ घर में रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ से अपने घरों में से निकलकर जंगलों में चले जाते हैं। एंड स्टे देयर अंटिल द आंट्स हैव पास्ड, और वो जंगलों में ही रहते हैं जब तक कि उनके घरों से वो सारी चींटियाँ निकल नहीं जाती। व्हेन द पीपल कम बैक, जब लोग चींटियाँ निकल जाती हैं तो लोग जब घर में वापस आते हैं, दे फाइंड दैट एवरी इंसेक्ट एंड स्पाइडर इन द हाउस हैज़ बीन क्लियर्ड अवे, और जब वो वापस घरों में लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे जीव जंतु या मकड़ियाँ जो थी वो सब की सब उन चींटियों ने खा के और उनका घर साफ कर दिया है। तो ये लेसन अभी यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज पे ग्लॉसरी दी हुई है। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ग्लॉसरी दी हुई है, लेकिन वो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, तो कुछ और उसके अलावा भी कुछ और हार्ड वर्ड्स जो लेसन में आते हैं और उनकी मैंने आपको हिंदी अर्थ अच्छे से समझाया हुआ है, पढ़ाते समय भी बताया, और आपको नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए भी हैं, वो आप नोट कर लें। और ये लेसन यहीं ख़त्म हुआ, और इस लेसन में हमने अलग अलग प्रकार की एंट्स के बारे में जाना। ये ही नहीं, ये तो आपको 3, 4, 5 प्रकार की बताई हैं, ऐसी हर जीव के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हमने भी यहाँ अपने देश में 4, 5, 6 प्रकार की एंट्स तो देख रखी होंगी, तो पूरी पृथ्वी पर तो पता नहीं इस तरह के कितने प्रकार के जीव होते हैं। हम सब के सब देख तो नहीं सकते, लेकिन उनके बारे में हम स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी सी उनके बारे में जानने की ईगरनेस है, उत्सुकता है, तो हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। बहुत जैसे साइंटिस्ट इन जीवों के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनका कैसा रहन सहन, खाना पीना क्या होता है, किस तरह के जीव होते हैं। तो आजकल तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगर हमें किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो हम सर्च करके गूगल पर और उसके बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।